नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग प्रश्न के तौर पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो नवीन राजतंत्र के बारे में थॉमस क्रॉमवेल के क्या विचार थे या क्या भूमिका रही है इंग्लैंड में नवीन राजतंत्र को बनाने में। थॉमस क्रॉमवेल की क्या विचार रहे हैं या क्या भूमिका रही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नवीन राजतंत्र के बारे में थॉमस क्रॉमवेल के विचार क्या थे। इसको जो है आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए हिस्ट्री में रट्टा नहीं मारना है, समझना है और समझ के अपने शब्दों में उत्तर को लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग जो है अगले क्लास में चीन में जो मंडारिन व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पर्शियन साम्राज्य के उत्थान में क्षत्रपों की क्या भूमिका रही है उसको करने वाले हैं। तो हम लोग जो है उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उतना पढ़े जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आपको अभी सेमेस्टर 2 का एग्जाम पास करना है। फिर जाके हम लोग थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में अच्छे से चीजों को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सेमेस्टर 2 में मैंने उसको कवर करा दिया है। आज हम लोग इसी के संदर्भ में इस चीजों को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को जो है बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रश्न नंबर 8 करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थॉमस क्रॉमवेल के नवीन राजतंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि थॉमस क्रॉमवेल जो है वो कौन थे और इस इंग्लैंड में नवीन राजतंत्र बनाने में इसकी क्या भूमिका रही है या इनके क्या विचार थे। तो देखिए आपको याद होगा कि थॉमस क्रॉमवेल जो है इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। ठीक है, ये हेनरी अष्टम के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, और याद रहे कि हेनरी अष्टम जो प्रधानमंत्री है हेनरी अष्टम जो है शासक है, इसके शासन काल में जो है प्रधानमंत्री के रूप में थॉमस क्रॉमवेल ने काम किया और जो है हेनरी अष्टम के ही शासन काल में जो थॉमस क्रॉमवेल ने इंग्लैंड में नवीन राजतंत्र का निर्माण किया या उत्थान किया। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि हेनरी नवीन राजतंत्र का उत्थान जो है सबसे पहले थॉमस क्रॉमवेल ने ही किया है, ऐसा नहीं है। नवीन राजतंत्र का जो है उत्थान सबसे पहले हेनरी सप्तम के द्वारा किया गया था, लेकिन किसी कारण बस जो है हेनरी सप्तम इस राजतंत्र के उत्थान में असफल रहते हैं। फिर इन्हीं के जो है इन्हीं के जो है कहने का मतलब है कि इन्हीं के जो भी उत्तराधिकारी लोग आए हेनरी अष्टम, उनके शासन काल में जो नवीन राजतंत्र का काफी उत्थान हुआ और नवीन राजतंत्र का उत्थान करने में जो सबसे बड़ी भूमिका जिसकी रही वह है थॉमस क्रॉमवेल। ठीक है, तो आइए थॉमस क्रॉमवेल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए थॉमस क्रॉमवेल का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, 1485 ईस्वी में। यह एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, यानी कि राजनीति में ये रुचि लेते थे और राजनीति के बारे में बहुत अच्छे से इनको डिटेल से राजनीति क्या है इसके बारे में उनको अच्छे से पता था, इसलिए उसे राजनीतिज्ञ कहा गया है। ठीक है, उसने जो है 1534 से लेकर के तकरीबन 1540 ईस्वी तक जो है इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, थॉमस क्रॉमवेल जो है वो इंग्लैंड के सुधारवाद का प्रबल समर्थक थे। ठीक है, उसने जो है नवीन राजतंत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और याद होना चाहिए आपको कि थॉमस क्रॉमवेल एक साधारण परिवार में जन्मे थे
और एक साधारण परिवार से निकलकर जो उसने अपनी पहुंच राजमहल तक बनाई, ठीक है। और जो भी नवीन राजतंत्र के समय अपने विचारों द्वारा राजा के साथ साथ इंग्लैंड के जो प्रत्येक वर्ग है उनको भी प्रभावित किया है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि हेनरी जो नवीन राजतंत्र का उत्थान हेनरी सप्तम के द्वारा हुआ था, परंतु उसके उत्तराधिकारी हेनरी अष्टम के शासनकाल में क्रॉमवेल की भूमिका प्रशासन में बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसने राजा तथा चर्च और राजा तथा प्रजा के बीच संबंधों की चर्चा कई जगह पर की। उसने नवीन राजतंत्र के कुछ नए आदर्श व सिद्धांत को राजशाही के समक्ष प्रस्तुत किया, ताकि राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुशता का त्याग कर संवैधानिक तौर पर जो है शासन कर सके, ठीक है। उसके बाद देखिए, कहने का मतलब है कि आपको शायद पता होगा कि राजा जो है क्रॉमवेल जो इंग्लैंड में काफी राजशाही यानी कि राजा के जो भी केंद्र पक्ष है, यानी कि कहने का मतलब है कि राजशाही जहां पर राजा का मंत्रिमंडल हुआ करता था, वहां पर जो है राजा जो है काफी निरंकुशता के साथ जो है अपने प्रजा के साथ में जो है व्यवहार करता था, ठीक है। वो किसी भी जनता की बात को नहीं सुनता था और राजा के दरबार में राजा से ज्यादा जो है पॉप की और सामंतों की तूती बोलती थी, ठीक है। और राजा के जो भी राज दरबार थे उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा था। इसी के विरोध में जो है इसी का विरोध जो है थॉमस क्रॉमवेल करता है और इंग्लैंड में एक नई राजतंत्र का निर्माण करता है, जिसको हम लोग इंग्लैंड के नवीन राजतंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस नवीन राजतंत्र की कुछ विशेषता थी, वो क्या है हम लोग जानेंगे। तो देखिए, मध्य युग में चर्च का प्रभाव तथा सामंत का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, ठीक है। इसका प्रभाव काफी हद तक ज्यादा था। तो राजा क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, राजा की स्थिति कमजोर हो गई, ठीक है। और सामंत और जो पादरी पॉप होते थे वो जो है असीम शक्ति यानी कि शक्तियों के स्वामी बन गए, ठीक है। और वो अपने मनमानी रूप से सारे कार्य किया करते थे, ठीक है। और जनता का शोषण किया करते थे, कई तरह के भ्रष्टाचार किया करते थे, ठीक है। तो हेनरी सप्तम ने क्या किया, माफ कीजिएगा, थॉमस क्रॉमवेल ने क्या किया कि इनकी जो स्वाधीनता है, इनकी जो शक्ति और स्वाधीनता है, इसको समाप्त करने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सामंत कौन होते थे, पहले इसको जानना जरूरी है। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। सामंत कौन होते, और सामंत का जन्म ही होता है मध्यकाल में, याद रखिएगा। ये सामंतवाद का जो शब्द का नाम सुन रहे हैं आप, सामंतवाद, इसका उदय मध्य युग में होता है, यानी मध्यकाल में होता है, ठीक है। ये सामंत वे होते थे, सामंत कौन होते थे कि राजा के द्वारा दान की गई भूमि के स्वामी होते थे, ठीक है। राजा किसी भूमि को दान में दे दिया करते थे और इसके जो धारक हुआ करते थे उसे हम लोग सामंत कहते हैं। और ये राजा भूमि को क्यों देता था, ताकि समाज में कुछ भला हो सके, सामाजिक कार्य के लिए ये भूमि को दान देते थे। मगर यहां पर क्या होता है कि सामंत जो है वास्तविक रूप से उस भूमि के मालिक हो जाते थे और किसानों को जबरन काम कराया जाता था और उसको उचित जो है पैसा या मजदूरी नहीं दी जाती थी, सारा का सारा पैसा खुद ही रख लिया करते थे। और ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा आता है कि ये सामंत राजा से शक्तिशाली हो जाते हैं और राजा के समान हो जाते हैं, राजा से भी शक्तिशाली हो जाते हैं। और ये सामंत क्या करते हैं, अपने साथ
धार्मिक कट्टरपंथी को बढ़ावा देते हैं। यानी कि सामंत क्या करते हैं कि जो भी धार्मिक चीज है उसको बढ़ावा देते हैं। धार्मिक लोग जो जुड़े होते हैं उसको काफी हद तक ये मदद करते हैं, जिसके कारण ये सामंत और भी शक्तिशाली हो जाते हैं और राजा जो है इसके सामने कमजोर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर हुआ है कि इंग्लैंड में जो है सामंत राजा से शक्तिशाली हो गए और इंग्लैंड में कौन सा धर्म चल रहा है? ईसाई धर्म। तो पॉप, पादरी ये लोग का समर्थन जो है सामंत के साथ था और सामंत और पॉप पादरी मिल करके इंग्लैंड में जो है राजा को बहुत कमजोर कर दिए। राजा का शासन ही नहीं चल रहा है, राजा का चारा ही नहीं चल रहा है। और ये लोग क्या करते थे कि जो भी राज दरबार है उसमें जितने भी अच्छे बुरे निर्णय है उसका फैसला केवल और केवल सामंत, पॉप, पादरी ये लोग करते थे। ठीक है, और काफी भ्रष्टाचार भी करते थे। इसी का जो है विरोध थॉमस क्रॉमवेल करता है और इन सब का सफाया यानी कि इन सब शक्तियों पर अंकुश लगाने का कार्य थॉमस क्रॉमवेल करता है और एक नवीन राजतंत्र का जो है निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? उसके बाद देखिए, मध्य युग में राजा की अयोग्यता का लाभ उठाकर राज दरबार तथा राज्य के भीतर कई प्रकार के भ्रष्टाचार किए जाते थे। ठीक है, यहां तक कि आर्थिक दोहन काफी मात्रा में होता था, प्रजा के साथ भेदभाव होता था। ठीक है, इन पर अंकुश लगाने का कार्य जो है नवीन राजतंत्र में होता है। ठीक है, अब देखिए मध्यकाल में सामंत, सरदार तथा चर्च के पादरियों को राज दरबार में राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक, प्रशासन मामले में महत्वपूर्ण पद प्राप्त था। कहने का मतलब है मध्यकाल में राजा हो गया है कमजोर, सामंत, पादरी, पॉप जो भी आर्थिक मामला है, जो भी न्यायिक मामला है, जो भी राजनीतिक मामला है, इसका निपटारा और कई हद तक ये लोग महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहते हैं। मतलब इनको महत्वपूर्ण पद मिला हुआ है। ये लोग सारे फैसले इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। इनका फैसला आखिरी फैसला होता है पॉप का, पादरी का, सामंत का। ठीक है, जिसकी जो इनको पद मिला हुआ है, जो इसको शक्ति मिला है, इन शक्तियों का जो है ये लोग दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, और जो है कि इन शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का काम जो है थॉमस क्रॉमवेल करते हैं और नवीन राजतंत्र का उदय होता है। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, आपको पता होगा कि हेनरी सप्तम के मृत्यु के पश्चात जो है उनके उत्तराधिकारी का मतलब आपको पता है? उत्तराधिकारी का मतलब कि राजा के मरने के बाद जो राजा बनेगा या जो राजा की मृत्यु के बाद जो राजा की जगह पर बैठने वाला शासक अगला बनने वाला है या पद को ग्रहण करने वाला है, उसे ही हम लोग उत्तराधिकारी कहते हैं। तो हेनरी सप्तम, देखिए हेनरी सप्तम, हेनरी अष्टम। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सब उसका रैंक है। यानी कि हेनरी बोल करके राजा है, उसका कितना नंबर का ये राजा है? तो 7वां नंबर का राजा है। हेनरी अष्टम यानी कि 8वां नंबर का राजा है। तो कहने का मतलब है कि हेनरी सप्तम के मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी यानी कि गद्दी में कौन बैठेगा? तो हेनरी अष्टम बैठेगा। तो इसके शासनकाल में नवीन राजतंत्र की व्यवस्थाएं जो है फिर से जो है पतन की ओर जा रहा था। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि हेनरी सप्तम का जो शासनकाल है उन्होंने काफी हद तक नवीन राजतंत्र का उत्थान किया। ठीक है, परंतु उसके उत्तराधिकारी हेनरी अष्टम का शासन जब आया, जब हेनरी अष्टम गद्दी पर बैठा, तो नवीन राजतंत्र की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पतन की ओर जा रही थी। परंतु आपको याद है, मैंने अभी आपको पढ़ा है कि हेनरी अष्टम का एक प्रधानमंत्री था थॉमस क्रॉमवेल। उसने जो है अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के द्वारा इसके नींव को मजबूत किया तथा भविष्य में, ठीक है, इसके नींव को यानी किसके नींव के? नवीन राजतंत्र के नींव को मजबूत किया।
ठीक है, फिर से जो है नवीन राजतंत्र का उत्थान हुआ है। ठीक है, और इसके नींव को मजबूत किया है। इससे भविष्य के प्राय 100 वर्षों तक के लिए एक ठोस आधार प्रदान हुआ है। ठीक है, जिसके द्वारा इंग्लैंड में राजतंत्र जो अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त किया। कहने का मतलब है कि हेनरी सप्तम की मृत्यु के बाद जो है इंग्लैंड में राजतंत्र को जो खो दिया, अपने गौरव को खो दिया था। ठीक है, नवीन राजतंत्र के गौरव को खो दिया। इसको पुनः प्राप्त करने का सौभाग्य किसके द्वारा हुआ? तो हेनरी अष्टम के प्रधानमंत्री थॉमस क्रॉमवेल के द्वारा पुनः जो है इंग्लैंड में खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त किया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो थॉमस क्रॉमवेल के बारे में आपको समझ में आ गया है। थॉमस क्रॉमवेल ने जो है नवीन राजतंत्र का उत्थान किया। ठीक है, नवीन राजतंत्र का निर्माण किया इंग्लैंड में। आपको याद होगा कि जो थॉमस क्रॉमवेल जो है हेनरी अष्टम के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन्होंने जो है इंग्लैंड में जो है काफी सुधार किया, एक नवीन राजतंत्र का पुनः स्थापना किया। ठीक है, इंग्लैंड में खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इंग्लैंड के नवीन राजतंत्र के उत्थान में या इंग्लैंड के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने में यह हेनरी अष्टम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, इन चीजों को आप देख लीजिएगा। और ये जो समय है जब थॉमस क्रॉमवेल, तो वो मध्यकाल का समय। आपको याद है कि मध्यकाल एक ऐसा समय है जब सामंतवाद का उदय होता है। और सामंत कौन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सामंत वो होते थे जो राजा के द्वारा दान दी गई भूमि के स्वामी होते थे। और एक दिन ऐसा आया जो खुद को स्वतंत्र करके खुद राजा बन जाते हैं, राजा जो शक्तिशाली बन जाते हैं। इन्होंने ये जो सामंत है, इन्होंने क्या किया? धार्मिक कट्टरपंथी यानी कि कट्टरपंथ का समर्थन किया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि देखिए सामंत क्या करता है, इंग्लैंड में मध्यकाल में जन्म होता है और राजा शक्तिशाली हो गया क्योंकि ईसाई पादरी और पोपों का समर्थन मिलता है। और ये राज दरबार में खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं, इंग्लैंड का धन काफी लूटते हैं और बंदरबाट चलता है। ठीक है, प्रजा, जिससे क्या होता है, प्रजा का जो है आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो जाता है। राजा भी निरंकुश हो जाता है कि वो चिड़चिड़ा जाता है इन सामंतों से, और वो प्रजा पर ही क्या करते हैं, अत्याचार करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, इन सब में सुधार लाने के लिए थॉमस क्रॉमवेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी हद तक समझ में आया है। ठीक है, मैं एक और नया वीडियो बना करके दो टॉपिक बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको समझ में आया है या यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में मैं आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिएगा, अगर बुरा भी लगता है तो पर भी कमेंट कीजिएगा। मैं अपने हो सके पढ़ाने की कौशल में कुछ सुधार कर सकूं, जिससे वीडियो आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। ठीक है, आप अपना सुझाव प्रस्तुत कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मैं चीजों को सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जो वीडियो है उसको हम लोग, जैसे चीनी मंडारिन है, इसको भी जो है हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो है ये छत्रप, पर्शियन छत्रप और चीनी मंडारिन, इस पे भी कई सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसलिए मैं चीजों को कुछ हद तक आपको आसान बनाने का प्रयास करता हूं, हमेशा अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
और आप चीजों को अपने भाषा में, अपने शब्दों में लिख सके। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।